करंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत और उसका 14वां बाब जो 40 आयात पर मुश्तमिल है। मुहब्बत के तालिब हो और रूहानी नेमतों की भी आरजू रखो, खसूसन इसकी के नबूवत करो, क्योंकि जो बेगाना ज़बान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीले से भेद की बातें कहता है। लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमियों से तरक्की और नसीहत और तसल्ली की बातें कहता है। जो बेगाना ज़बान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है, और जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। अगरचे मैं ये चाहता हूं कि तुम सब बेगाना ज़बानों में बातें करो, लेकिन ज़्यादातर यही चाहता हूं कि नबूवत करो, और अगर बेगाना ज़बानें बोलने वाला कलीसिया की तरक्की के लिए तर्जमा ना करे तो नबूवत करने वाला उससे बड़ा है। बस ए भाइयों, अगर मैं तुम्हारे पास आकर बेगाना ज़बानों में बातें करूं और मुकाशफा या इल्म या नबूवत या तालीम की बातें तुमसे ना कहूं तो तुमको मुझसे क्या फ़ायदा होगा। चुनाचे बेजान चीज़ों में भी जिनसे आवाज़ निकलती है, मसलन बांसुरी या बरबत, अगर उनकी आवाज़ों में फ़र्क ना हो तो जो फूंका या बजाया जाता है वो क्यों कर पहचाना जाए। और अगर तुरही की आवाज़ साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा। ऐसे ही तुम भी अगर ज़बान से वाज़े बात ना कहो तो जो कहा जाता है क्यों कर समझा जाएगा। तुम हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। दुनिया में खा कितनी ही मुख्तलिफ ज़बानें हों, उनमें से कोई भी बेमानी ना होगी। बस अगर मैं किसी ज़बान के मानी ना समझूं तो बोलने वाले के नज़दीक मैं अजनबी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरे नज़दीक अजनबी ठहरेगा। बस तुम जब रूहानी नेमतों की आरजू रखते हो तो ऐसी कोशिश करो कि तुम्हारी नेमतों की अफजूनी से कलीसिया की तरक्की हो। इस सबब से जो बेगाना ज़बान में बातें करता है वो दुआ करे कि तर्जमा भी कर सके, इसलिए कि अगर मैं किसी बेगाना ज़बान में दुआ करूं तो मेरी रूह तो दुआ करती है मगर मेरी अक्ल बेकार है। बस क्या करना चाहिए? मैं रूह से भी दुआ करूंगा और अक्ल से भी दुआ करूंगा, रूह से भी गाऊंगा और अक्ल से भी गाऊंगा। वरना अगर तू रूह ही से हम्द करेगा तो नावाकिफ आदमी तेरी शुक्रगुजारी पर आमीन क्यों कर कहेगा, इसलिए कि वो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। तू तो बेशक अच्छी तरह से शुक्र करता है मगर दूसरे की तरक्की नहीं होती। मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि तुम सबसे ज्यादा ज़बानें बोलता हूं, लेकिन कलीसिया में बेगाना ज़बान में 10,000 बातें कहने से मुझे ये ज्यादा पसंद है कि औरों की तारीम के लिए 5 ही बातें अक्ल से कहूं। ए भाइयों, तुम समझ में बच्चे ना बनो, बदी में तो बच्चे रहो मगर समझ में जवान बनो। तौरात में लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, मैं बेगाना ज़बान और बेगाना होंठों से इस उम्मत से बातें करूंगा तो भी वो मेरी ना सुनेंगे। बस बेगाना ज़बानें ईमानदारों के लिए नहीं बल्कि बेईमानों के लिए निशान है, और नबूवत बेईमानों के लिए नहीं बल्कि ईमानदारों के लिए निशान है। बस अगर सारी कलीसिया एक जगह जमा हो और सब के सब बेगाना ज़बानें बोलें और नावाकिफ या बेईमान लोग अंदर आ जाएं तो क्या वो तुमको दीवाना ना कहेंगे। लेकिन अगर सब नबूवत करें और कोई बेईमान या नावाकिफ अंदर आ जाए तो सब उसे कायल कर देंगे और सब उसे परख लेंगे और उसके दिल के भेद जाहिर हो जाएंगे। तब वो मुंह के बल गिर कर खुदा को सिजदा करेगा और इकरार करेगा कि बेशक खुदा तुम में है। बस ए भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम जमा होते हो तो हर एक के दिल में मजमूर या तालीम या मुकाशफा या बेगाना ज़बान या तर्जमा होता है। सब कुछ रूहानी तरक्की के लिए होना चाहिए। अगर बेगाना ज़बान में बातें करना हो तो 2-2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3-3 शख्स बारी बारी से बोले और एक शख्स तर्जुमा करे। और अगर कोई तर्जुमा करने वाला ना हो तो बेगाना ज़बान बोलने वाला कलीसिया में चुपका रहे और अपने दिल से और खुदा से बातें करे। नबियों में से 2 या 3 बोलें और बाकी उनके कलाम को परखें, लेकिन अगर दूसरे पास बैठने वाले पर वही उतरे तो पहला खामोश हो जाए, क्योंकि तुम सब के सब एक एक करके नबूवत कर सकते हो ताकि सब सीखें और सबको नसीहत हो। और नबियों की रूहें नबियों के ताबे हैं, क्योंकि खुदा अबतरी का नहीं बल्कि अमन का बानी है, जैसा मुकद्दसों की सब कलीसियाओं में है। औरतें कलीसिया के मजमे में खामोश रहें, क्योंकि उन्हें बोलने का हुक्म नहीं बल्कि ताबे रहें, जैसा तौरात में भी लिखा है। और अगर कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने शौहर से पूछें, क्योंकि औरत का कलीसिया के मजमे में बोलना शर्म की बात है।
کیا خدا کا کلام تم میں سے نکلا یا صرف تم ہی تک پہنچا ہے؟ اگر کوئی اپنے آپ کو نبی یا روحانی سمجھے تو یہ جان لے کہ جو باتیں میں تمہیں لکھتا ہوں وہ خداوند کے حکم ہیں، اور اگر کوئی نہ جانے تو نہ جانے۔ پس اے بھائیو، نبوت کرنے کی آرزو رکھو اور زبانیں بولنے سے منع نہ کرو، مگر سب باتیں شائستگی اور کرینے کے ساتھ عمل میں آئیں۔